दोस्तों। तो दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि सफलता बलिदान मांगती है। एक ऐसी ही कहानी जो कि महात्मा बुद्ध जी के जीवन से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं उस कहानी को और लेते हैं उस कहानी से एक मजेदार सी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये बात है तब की जब महाराज बुद्ध यानी कि महाराज राजा सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ कहने के पीछे का कारण यह है कि जब उनका जन्म हुआ तो जब उनका नामकरण किया गया तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। और चूंकि वह राजघराने में पढ़े बड़े थे, उनका जन्म राजघराने में हुआ था, इसी कारण से जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने महान तपस्वी, दुनिया के कोने कोने से महान तपस्वी व ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। उसमें ज्योतिषियों ने उनका हाथ देखा और बताया कि हे राजन, या तो यह पुत्र महान सम्राट या फिर महान राजा बनेगा। अब उनके पिता तो ठहरे राजा, उनको ये बात भाई नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा महान राजा ही बनना चाहिए, साधु नहीं बनना चाहिए। क्योंकि कोई भी लोग साधु संत समाज सेवक तो चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। तो अब उन्होंने सोचा कि इसे राजा नहीं बनाना है, इसके लिए क्या तरकीब लगाई जाए। तो वो तो राजा थे, तो उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी था, तो उन्हें पता था कि अगर कोई भी व्यक्ति हमें कभी दुख देखेगा ही नहीं तो कभी भी उसके मन में संन्यास लेने का विचार ही नहीं आएगा। क्योंकि लोग सन्यासी तभी बनते हैं जब उनके जीवन में दुख आ जाता है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। कभी भी अपने पुत्र के लिए हर सीजन के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि उसे कभी भी किसी प्रकार की विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। वह उसके बगीचे में कभी भी एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ता था, मतलब कभी भी किस प्रकार के दुख कहीं उसे देखने को मिला ही नहीं। ना ही उनके महल में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति काम करता था, हमेशा हष्ट पुष्ट लोग ही उनके आसपास रहते थे जो हमेशा हंसते रहते थे, वो जिसके कारण वह भी हमेशा खुश रहते थे। अब करते करते उनका वो बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई उनकी सब कुछ उनके महल में ही हुआ। वह बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी शादी भी करा दी गई। वह एक दिन जब 16-17 वर्ष के हो गए तब उनके पिता घेट खेलने यानी कि शिकार करने के लिए वन में चले गए। अब यह बात जब सिद्धार्थ को पता चली तो उन्होंने कहा हमारा भी मन है, हम भी देखते हैं अपनी हमारी प्रजा कैसी है। तो उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और कहा कि मुझे भी आज घूमने का मन है, हमें घुमाने ले चलो। अब सारथी महाराजा की बात भी नहीं टाल सकता था, तो उसने कहा ठीक जी महाराज चलिए। तो महाराज सिद्धार्थ उस पर चढ़े। अब चढ़ने से पहले क्या हुआ कि पूरे शहर में लंगाड़ा पीट दिया गया। पूरे शहर को पता चल गया कि महाराज सिद्धार्थ आने वाले, और सबको यह खास बता दिया गया कि जिस भी रास्ते से सिद्धार्थ निकलेंगे वहां पर किसी प्रकार का कोई बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, साधु संत नहीं दिखना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सिद्धार्थ आ रहे थे, अब कुछ दूर चले तो उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो बेचारा झुक झुक के चल रहा था। अब जब वो झुक झुक कर चल रहा था तो उसे जैसे ही महाराज सिद्धार्थ ने देखा तो सारथी से बोले रुको रुको रुको, ये कौन है, ये झुक कर क्यों चल रहा है। अब सारथी घबरा गया क्योंकि किसी को भी उन्हें दिख के बारे में जरा भी बताने का कोई भी अधिकार नहीं था। महाराजा का सख्त आदेश था। तो उसने कहा कि हे राजन, मुझे आपको इस बात में बताने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। तो महाराज ने बोला कि मुझे साफ स्पष्ट बताओ वरना मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो घबरा गया। उसने कहा महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये बूढ़ा हो गया इसलिए झुककर चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने कहा ये क्या होता है। तो उसने कहा कि यह एक अवस्था है जो कि जवानी के बाद हर व्यक्ति को आती ही आती है। तब महाराज सिद्धार्थ ने कहा सबको आती है। तो उसने कहा हाँ सबको आती है, जो व्यक्ति जवान होता है वह बूढ़ा भी होता है। तो उन्होंने कहा मुझे भी होगी। तो हाँ, उसने कहा हाँ ये आपको भी होगा। अब रथ आगे चल दिया, थोड़ा आगे और चले, उन्हें दिखा कि एक मृत सैया जा रही थी। अब सिद्धार्थ ने इससे पहले कभी मृत सैया को देखा नहीं था। तो उन्होंने सारथी से कहा रुको।
ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आदमी मर गया है और लोग उसे दफनाने जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा ये मरना क्या होता है? तो सारथी ने कहा कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन मरता ही है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी आवश्यक है। तो सिद्धार्थ ने कहा मैं भी मरूंगा क्योंकि मैं तो एक राजा हूँ। तो सारथी ने कहा जी हाँ, आप भी एक दिन मर जाएंगे। तब सिद्धार्थ को बड़ा दुख हुआ, फिर रथ आगे चल दिया। फिर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सन्यासी दिखा। उन्होंने कहा कि यह कौन है? क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी किसी को गेरुए वस्त्र में देखा नहीं था। तो उसने कहा कि ये सन्यासी है। उन्होंने कहा सन्यासी क्या होता है? तो सारथी बोला कि सन्यासी वो व्यक्ति होता है जो कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह अपनी आत्मा की शांति, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए योग करता है। इसे ये हमेशा, तो उन्होंने कहा कि इसके मुखमंडल पर यह आभा कैसी है? तो उसने बताया कि हमें जो व्यक्ति योग करते हैं वह संन्यास ले लेते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, परम आनंद मिलता है, जिसके कारण वह हमेशा खुश रहते हैं। अब उनके वक्त में हमेशा, अब वो वक्त घड़ी आ चुकी थी जब सन्यास के प्रति उनकी मन में लालसा बढ़ने लगी थी। अब वो सोचते रहे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे मोह माया में फंसा हुआ हूँ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वह सोचते रहे और वो वापस आ गए। अब उस दोनों बारे में इतना ज्यादा उससे प्रभावित हुए वह कि उन्होंने उसी रात अपने पति, पत्नी, माता पिता, राजपाट सबको त्यागने का विचार बना लिया और नंगे पैर ही निकल गए वह महल से। सोचिए कितना बड़ा त्याग कर दिया बिना किसी को बताए। रातों रात अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, राजपाट तक को छोड़ दिया। कितना बड़ा त्याग है। और राजा होते हुए उन्होंने कभी आज से पहले जमीन पर नंगे पैर कदम नहीं रखा था, फिर भी वह नंगे पैर चले गए। नंगे पैर क्यों गए? क्योंकि वह जानते थे अगर मैं चप्पल पहन कर जाऊंगा तो क्या होगा, कदमों की आहट से सब लोग जाग जाएंगे और लोग हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए वह बिना किसी को बताए नंगे पैर ही वहां से निकल गए। और ऐसा नहीं है कि वह जैसे ही निकले उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो गई। कई सालों तक वह घिसते रहे, उन्होंने कड़ी मेहनत की, घोर तपस्या की, तब उन्हें परमानंद की प्राप्ति हुई। ठीक इसी प्रकार हमें भी सबसे पहले अपनी मंजिल को चुनना होता है, फिर उस मंजिल के लिए सही डायरेक्शन में सही सैक्रिफाइसेस करने होते हैं सबसे पहले। तो फिर बिना कुछ सोचे समझे रगड़ना पड़ता है और खूब कस के घिसना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें सफलता मिलती है। और फिर जो सफलता का आनंद होता है वो जन्नत से कम नहीं होता, वो परमेश्वर को पाने से कम नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मंजिल को चुने, फिर सैक्रिफाइसेस करें। सैक्रिफाइसेस मतलब जैसे कि एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो लव हो गया, मोबाइल हो गए, घूमना हो गया आसपास, इन सभी चीजों को आपको छोड़ना होगा, फिर मन लगाकर पढ़ना होगा और फिर अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो कैसे लगी आपको वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।